हमारे लिए यात्रा व्यवस्था एक चुनौती भी है, हमारे शासन के लिए, प्रशासन के लिए। वहाँ के लिए एक अलग से प्रशासनिक व्यवस्था मैंने सरकार से मांगी है, जिसमें कि सरकार सजग है और कुंभ के पैटर्न पे अलग से मैं वित्त व्यवस्था की भी मांग कर रही हूँ। जो बीच में दलाली होती है उस पर भी प्रतिबंध लगाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी यहाँ की जन सेवक के नाते कि पहले स्थानीय लोगों को उसमें रोज़गार मिले और हैली पर भी जो वहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उस पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आगामी 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि 2022 की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग जनपद ने एक ऐतिहासिक यात्रा देखी है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, 2022 ऐतिहासिक यात्रा देखी है रुद्रप्रयाग जनपद ने और उत्तराखंड में। 2023 को किस तरीके से देख रहे हैं? इस समय और ज़्यादा यात्री आएंगे यहाँ पे। हमारे लिए यात्रा व्यवस्था एक चुनौती भी है, हमारे शासन के लिए, प्रशासन के लिए। पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं, मैन पावर हर विभाग में बढ़ाया जा रहा है और वहाँ के लिए एक अलग से प्रशासनिक व्यवस्था मैंने सरकार से मांगी है, जिसमें कि सरकार सजग है और हमारे बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री पूरी तरह से केदार यात्रा पर अपना फोकस बनाए हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे यात्रियों की सुविधा को बढ़ाएं और आम पूरे भारत और देश विदेश के जो तीर्थयात्री हैं वो वहाँ दर्शन कर सकें बाबा केदार के। और इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे पुलिस प्रशासन की है और मैन पावर बढ़ाने के लिए हमने पीआरडी की भी मांग की है और कुंभ के पैटर्न पे अलग से मैं वित्त व्यवस्था की भी मांग कर रही हूँ। मैम, क्योंकि 2022 को अगर हम देखें वो कोविड का एक काल था, थोड़ा बहुत जो हौच पौच यात्रा व्यवस्था के दौरान रही वो उसका असर था। क्या कुछ इस समय नई चीज़ें होंगी जो अभी तक कार्य योजना में प्रस्तावित होगा, क्योंकि 21 तारीख को मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं 4 धाम की? इसमें एक तो रोस्टर व्यवस्था सबसे पहले कि हर जगह यात्री रुके, हमारा भी रोज़गार बढ़े। दूसरा जो है वहाँ की अनुशासन व्यवस्था। तीसरा जो बीच में दलाली होती है उस पर भी प्रतिबंध लगाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे केदार घाटी के नवयुवक इतने प्रसन्नचित्त हैं कि मैंने शासन प्रशासन से कहा है कि भाई पुरानी परंपरा, पुराने हकों के आधार पर इन्हें पूरे गौरीकुंड से और केदारनाथ तक दोनों तरफ छोटे छोटे ढाबे, दुकानें लगाने का पूरा स्वीकृति दी जाए। उस पर प्रशासन सहमत है, वन विभाग भी सहमत है। और मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि पहले स्थानीय लोगों को रोजी रोटी मिले जो आपदा से प्रभावित हुए, जिनका नुकसान हुआ, और फिर पूरे देश का अधिकार है क्योंकि ये हमारी जो तपस्थली है, जो हमारा तीर्थ है, ये सबका है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी यहाँ की जन सेवक के नाते कि पहले स्थानीय लोगों को उसमें रोज़गार मिले और अलग अलग चीज़ें, ठेकेदारी व्यवस्था ना हो। ये नहीं कि लखनऊ का आदमी आके यहाँ 40 टेंट लगा रहा है, उस पर भी हम प्रतिबंध करेंगे। सबको समान रूप से रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। उसमें जो हमारी जनता है उसके सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। विधायक जी, अक्सर हमने यात्रा के दौरान देखा है, क्योंकि स्पष्ट पॉलिसियां पहले बन नहीं पाती हैं और उसके पश्चात जब धामों में भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है श्रद्धालुओं की, तो पुलिस को बिछा दिया जाता है व्यवस्था बनाने के लिए। क्या इस बार भी यही परंपरा होगी या कुछ अलग दिखेगा? नहीं, पुलिस का तो सहयोग चाहिए ही होता है। इतना जब कल्पना भी नहीं है जितनी यात्रा फिर से आएगी, तो ये एकदम इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो पुलिस का सहयोग है, हमारे और भी जो सशस्त्र बल हैं उनकी भी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, आर्मी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सभी तरह से देखा जाएगा कि किस तरह से एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बने। विधायक जी, क्योंकि अगर मैं बीते वर्ष की बात करूं तो आपने तमाम सवाल उठाए थे केदारनाथ यात्रा को लेके। इस बार हालांकि अभी केदारनाथ धाम में बर्फ है, उसको हटाने के कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं अभी तक चल रही हैं, जो तैयारियां, बैठकें चल रही हैं, कितना संतुष्ट हैं आप? अभी तो जो है, जो हमारी अभी शासन में बैठक होगी उस पर हम छोटी छोटी बिंदुओं पे बात करेंगे। तो अभी तो आधी अधूरी व्यवस्था है, लेकिन सरकार सजग है,
हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सजग है। जिलाधिकारी एसपी लगातार जो है वॉच कर रहे हैं और कैसे इसको सुव्यवस्थित किया जाए। थोड़ा समय भी लगेगा और हेली पर भी जो वहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उस पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मैम, केदारनाथ यात्रा में अहम रोल रहता है घोड़ा खच्चरों का। उनकी व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाती है और यही कारण है कि काफ़ी हौच पौच की स्थिति बन जाती है गौरीकुंड से ही। हम भाग्यशाली हैं कि हमें सौरभ बहुगुणा जी से जैसे पशुपालन मंत्री मिले हैं। 64 लाख रुपए भी मिला है और घोड़े खच्चरों की एक संख्या निर्धारित हो गई जिसमें कि उनका मेडिकल, उनके और भी जो भी शर्तें हैं उन पे अभी ये किया जा रहा है कि 4000 घोड़े खच्चर अभी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अभी इजाज़त नहीं होगी। और जो बाहर से घोड़े खच्चर आते हैं उनके साथ भी सेवा शर्तें होंगी कि किस तरह से जो है वहाँ पे जो पिछली बार हुआ वो इस समय ना हो और भगदड़ न मचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या भी नुकसान करती है। तो अभी 4000 की परमिशन सरकार दे रही, उसके बाद जो ज़रूरत होगी फिर उसको लिया जाएगा। मैम, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, हर बार स्थानीय लोगों की एक मांग रहती है यात्रा को लेकर एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया जाए ताकि जो आम जनता के कार्य हों वो प्रभावित न हों, क्योंकि यात्रा के दौरान तमाम जो सरकारी मशीनरी है यात्रा में जुट जाती है और जो लोकल के कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव है शासन में रखा जाना है? वो मैंने पिछली बार भी रखा, इस बार भी मैं उस पर जोर दे रही हूँ। चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने कहा है, क्योंकि अलग से प्रशासनिक व्यवस्था से हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास सही होगा, क्योंकि सारी मशीनरी मैं आपसे सहमत हूँ वहाँ लग जाती है और हमारे विकास कार्य रुक जाते हैं। तो इसलिए इस समय हम जरूर चाहेंगे कि वहाँ जो मन से समर्पित भाव से, माना पुलिस प्रशासन है तो मैंने इतने अच्छे लोग देखे हैं जो समर्पित ढंग से वहाँ से जाना ही नहीं चाहते, ईमानदारी से काम करना चाहते। ऐसे ही हमारे और भी अन्य विभाग हैं और हमारी जो अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, कुछ लोग जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाए और अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की तो बहुत ज़रूरत है।